वैष्णवी, परिस्थिति बड़ी विकट है। तुम्हारा अंत अब निकट है। वैष्णवी, आ जाओ, देखता हूं तुम कैसे प्रहार करती हो। 1, 2, 3। वैष्णवी, क्या सोच रही हो? क्या करें, कहाँ जाए, कैसे जाए? क्या हुआ वैष्णवी को? ध्यान कहाँ है इसका? हे मृत्यु के अधिष्ठाता यमराज, आपसे बस इतनी अपेक्षा है कि जिस व्यक्ति के मृत्यु की आहुति मैं दे दूं, आप ये सुनिश्चित करें कि उसके प्राण वापस ना आए। स्वर्ग नर्क। प्रहेली का मत बुझाओ कली। हम यम है, मृत्यु सीधे शब्दों में बात करती है। चाहिए क्या तुम्हें? स्पष्ट बताओ। यमराज, आपको मुझे वचन देना है कि आपको जिसकी भी मृत्यु भेंट की जाए, उसको आप बिना किसी प्रश्न, बिना किसी संशय के स्वीकार करेंगे। यदि कोई इसके मध्य भी आए, व्यवधान भी डाले, तो आप किसी की नहीं सुनेंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकेंगे। आप बिना उस आत्मा को लिए नहीं जाएंगे। यही है मेरी शव प्रतिज्ञा। कली, तुम्हें क्या लगता है इस सृष्टि के सबसे बड़े मूर्ख हम ही हैं? और यदि नहीं भी है तो तुम हमें कोई भी पाठ पढ़ाकर मूर्ख बना दोगे। हमें भान है तुम्हारी मंशा क्या है, किंतु ज्ञात रहे जो तुमने मांगा है उसका मूल्य भी तुम्हें ही चुकाना है निकट भविष्य में। मैं कली हूं यमराज, काल हूं। मेरा युग आ रहा है, कलयुग आ रहा है, और कलयुग में मैं आपको और भी शव भेंट करूंगा। भांति भांति से आपको आत्माएं चढ़ाऊंगा। नई नई आत्माओं से आपका द्वार भरा रहेगा। ये मेरा वचन है, किंतु आपको अभी मेरी कामना पूर्ण करनी होगी। आपकी आराधना कौन करता है, किंतु मैंने की, वो भी पूरी श्रद्धा से, विधिवत। यदि भूले से आपकी आराधना कोई करता भी है तो भय से, अपने प्राण बचाने के लिए, किंतु मैंने की है हर्ष से आपको प्राण भेंट करने के लिए। आपको ऐसा भक्त कहां मिलेगा यमराज, जिस निष्ठा से मैंने ये शव प्रतिज्ञा संपन्न की है, उसके फल के रूप में आपको मेरी ये कामना पूर्ण करनी ही होगी। कली, जिसके प्राण तुम भेंट करना चाहते हो वो एक शक्ति है, एक देवी है, और देवी देवताओं के प्राण हरने का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं। सत्य कहा आपने, किंतु अभी वो मात्र एक मनुष्य है, उसकी शक्ति सुसुप्त है। एक देवी नहीं, एक बालिका है, और एक बालिका के प्राण स्वीकार करने में आपको कोई आपत्ति कैसे हो सकती है यमराज?
ठीक है, हम वचन देते हैं। राजन, हमें घर जाना है अभी। एकाएक इतनी चिंता किस बात की? महारानी सब कुशल तो है? हमें वैष्णवी को देखना है, घर लौटना है अभी के अभी। किंतु महारानी अभी? समृद्धि, हमें भी वैष्णवी को देखना है। देर रात्रि तक हम महल पहुंच जाएंगे। नहीं राजन, हम उतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमें शीघ्र निकलना है। महिपाल जी, आप रथ का प्रबंध कर सकते हैं? रथ का प्रबंध तो कर सकते हैं, किंतु समृद्धि, रथ को यहाँ बुलाने का अर्थ है हमारा भेद खोलना। उन सबको ज्ञात हो जाएगा कि हम श्रीपुरम के महाराज और आप महारानी हैं। हमारा अनुष्ठान अनुष्ठान तो पूर्ण किया राजन। हमने साधारण प्रजा की भांति पदयात्रा कर त्रिकुट पर्वत के मंदिर में नारायण के दर्शन किए। अब हमें शीघ्र अपनी पुत्री को देखना है। मन व्याकुल हो रहा है राजन। जिसे देखे बिना हम रह नहीं पाते, उसके बिना एक पल नहीं रहना हमें। मुझे भी उचित नहीं है, कुछ ठीक नहीं लग रहा राजन। किंतु जब राजन, आपको पूरे संसार की चिंता है, किंतु हमारी नहीं है। और भय किस बात का? श्रीपुरम की प्रजा का। वे तो ये जानकर अति प्रसन्न होंगे कि हम श्रीपुरम की महारानी समृद्धि और आप महाराज रत्नाकर सागर ही हैं। हम यमराज से जुड़े और इसी कारण कली के क्षेत्र में होने के पश्चात भी हम उनकी गतिविधियों का भान कर पा रहे हैं। किंतु यमराज का इस प्रकार से कली के षड्यंत्र में संलग्न होना ये कोई शुभ संकेत तो नहीं है। ये किसी साधारण संकट से भी अधिक विकराल है। नारायण, आपने हमें वचनबद्ध कर दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय वैष्णवी की सफलता की कामना के। देवी लक्ष्मी, जो हमें सदैव वैष्णवी की लीलाओं पर आस्था रखने के लिए कहते रहते हैं, वो आज स्वयं ही बड़े चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। ये संकेत मंगलकारी नहीं है। किंतु अब तो सब मंगल हो रहा है, तो अब चिंता कैसी? वैष्णवी किस बात की प्रतीक्षा है? जाओ, इससे पहले कि माँ तुम्हें देख ले। धन्यवाद चंद्र, तुम्हारे बिना तो ये संभव ही नहीं था। तुमने इतनी पीड़ा ली। अच्छा, अब आभार बाद में व्यक्त करना। अभी जाओ वैष्णवी। नहीं चंद्र, माँ कहती है कि भोजन और आहार में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब जाओ। हम शीघ्र ही लौटेंगे चंद्र।